हेलो, हमारे दिव्या गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलाब के फूल को गर्मियों में कैसे लगाएं। गुलाब के फूल को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग गुलाब को अपने घर पर या बगीचे में लगाना चाहते हैं। कुछ गुलाब के पौधों की प्रजातियों को अन्य की तुलना में बड़े गमले या कंटेनर की आवश्यकता होती है। हालांकि हम किसी भी प्रकार के गुलाब को किसी भी कंटेनर या गमले पॉट में उगा सकते हैं, जो कि सीमित जगह के लिए अच्छी खबर है। इस लेख में आप घर पर गमले में गुलाब कैसे लगाएं, रोज प्लांट लगाने की विधि तथा गुलाब के पौधों की देखभाल कैसे करें के बारे में जानेंगे। इस पोस्ट में हम गुलाब के पौधे को विकसित करने के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे गुलाब लगाने का सही समय, गमले या ग्रो बैग का चयन, मिट्टी का चुनाव, गुलाब के लिए सर्वोत्तम खाद, गमले में ग्रो करने के लिए गुलाब की बेस्ट प्रजातियां, गुलाब के पौधे में होने वाले रोग, पौधे की देखभाल आदि। रोज प्लांट के प्रकार और आकार के अनुसार कंटेनर या गमले का चयन करें। गमलों में अच्छी तरह से ग्रो करने वाली गुलाब की वैरायटी में लघु आकार के गुलाब, मिनिएचर रोजेस, पोलिथा गुलाब, पोलियंथास रोजेस, मिनीफ्लोरा रोज, मिनीफ्लोरस रोजेस और छोटे झाड़ीदार गुलाब, स्मॉल श्रब रोजेस शामिल हैं। गमले में गुलाब उगाने के लिए आपको सर्वप्रथम मिट्टी तैयार करनी होगी। गुलाब की उच्च गुणवत्तापूर्ण मिट्टी तैयार करने के लिए निम्न प्रकार संयोजन बना सकते हैं, जैसे साधारण मिट्टी 50%, गोबर खाद 30%, नीम केक पाउडर 10%, रेत 10%। ऊपर दी गई सामग्री को अच्छे से मिक्स कर इसमें आप आवश्यकतानुसार अन्य ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे 1 कप बोन मील मिला सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद 1 से 2 दिन बाद गुलाब के पौधे का रोपण करना उचित होता है। मिट्टी पर्याप्त जल निकासी युक्त और वातित होनी चाहिए। इसके अलावा गुलाब लगाने के लिए मिट्टी अधिक गीली नहीं होनी चाहिए। ग्रो बैग या गमले की मिट्टी में लगे गुलाब के पौधे के लिए सबसे बेहतर खाद में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसी ऑर्गेनिक खाद को शामिल किया गया है। यदि आप अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो गुलाब का पौधा खराब हो सकता है, जिसके कारण रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का प्रयोग करना लाभकारी होता है। आप गुलाब के पौधे को हर 2 से 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट, बोन मील या गोबर की खाद दे सकते हैं। यदि आप अपने घर पर गुलाब का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो आप विभिन्न तरीकों से गुलाब लगा सकते हैं। पौधा रोपण, गुलाब की कलम, बीज के माध्यम से आप नर्सरी से गुलाब का पौधा लाकर उसकी मिट्टी को हटाएं और गमले की मिट्टी में रोपण कर दें। ध्यान रहे नर्सरी से प्राप्त गुलाब के पौधे की मिट्टी को हटाने के दौरान जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। पौधा रोपण के बाद अच्छी तरह से मिट्टी को पानी दें। इसके अलावा सर्दियां शुरू होने से पहले गुलाब की कलम को लगाकर पौधे को अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। आप गुलाब के बीज भी खरीद सकते हैं और उनकी बुवाई कर गुलाब के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। होम गार्डन या टेरेस गार्डन में लगा गुलाब का पौधा अधिकांशतः फंगल रोग, फंगल डिजीज से ग्रस्त होता है, इसलिए समय समय पर गुलाब के पौधे को रोगों से सुरक्षित रखने के लिए जैविक फंजिसाइड्स के रूप में नीम तेल का स्प्रे करना चाहिए। गमले या ग्रो बैग में लगे गुलाब को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे की धूप की जरूरत होती है। गर्मी के मौसम में दिन में लगभग 2 बार पौधे को पानी दें। पानी देने से पहले मिट्टी की नमी अच्छी तरह से जांच लें। अगर मिट्टी सूखी है तो गुलाब को तत्काल पानी की जरूरत है, लेकिन अगर मिट्टी अधिक गीली है तो गमले में पानी न डालें, लेकिन पौधे की पत्तियों को गीला न करें, क्योंकि इससे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में गमले की मिट्टी की सतह को नमी युक्त रखने और वाष्पीकरण को कम करने के लिए गीली घास से मिट्टी को ढक दें। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। बरसात की शुरुआत के साथ ही घास को हटा दें। रोपण से 6 घंटे पहले और तुरंत बाद मिट्टी को पानी अवश्य दें। गुलाब के पौधे के विकास और फूल खिलने की स्थिति में आप 2 सप्ताह में एक बार संतुलित तरल जैविक उर्वरक या पोषक तत्वों को धीमी गति से उत्सर्जित करने वाले उर्वरकों को गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। गुलाब के पौधे की देखभाल करने के दौरान हाथों में गार्डनिंग ग्लव्स पहने, क्योंकि गुलाब के पौधे में पाए जाने वाले कांटे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पौधे की समय समय पर प्रूनिंग अर्थात कटाई छटाई करते रहें। वसंत ऋतु में गुलाब के पौधे के चारों ओर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को छिड़कना फायदेमंद होता है। एप्सम सॉल्ट पत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पौधे को मैग्नीशियम की एक उचित मात्रा प्रदान करता है।